नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। होप सो आज का एग्जामिनेशन आपका अच्छा रहा हो। क्लास 11th का आज फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो कंपलसरी पेपर के एग्जामिनेशन थे और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ये सारे एमसीक्यूज थे। आइए सारे एमसीक्यूज फिजिक्स के करेक्ट कर लें। आपने कितना करेक्ट किया है वो मिला लें। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक एनर्जी और दूसरा टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए m का पावर -1 l क्यू t का पावर -2। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम। बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं लेकिन किलोग्राम जो है वह हम लोगों का मास का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी। करेक्ट आंसर होगा कैंडेला जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने से उसकी डायरेक्शन जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज होती है। तो हालांकि स्पीड कांस्टेंट है, वो स्केलर क्वांटिटी था, डायरेक्शन चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा इट इज चेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। करेक्ट आंसर है वेलोसिटी, बाकी सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। Question number 8 है if two vectors are equal in magnitude and opposite in direction their resultant is। obviously two equal और opposite अगर वेक्टर है तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज। तो करेक्ट आंसर होगा डॉट प्रोडक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है ए बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall with velocity u and rebounds with the same speed। The impulse imparted to the ball by the wall is। तो जहाँ तक सवाल है इम्पल्स का तो वह चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एम यू माइनस, अब एम यू जो है रिबाउंड जब हो रहा है तब भी एम यू होगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से माइनस एम यू लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2mu जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 13 है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो ये चेंज इन मोमेंटम जो है इम्पल्स होता है और यहाँ पे देखिए इम्पल्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स क्रॉस टाइम। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 a cork of mass 10 gram is floating on water the net force acting on the cork is। correct answer होगा D 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क डन। करेक्ट आंसर होगा डी। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। लेकिन इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में हम लोग देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दो पार्टिकल जो है एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, दो बॉडी एक दूसरे से स्टिक करेंगे एंड देन आफ्टर जो है मूव करेंगे कॉमन वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी ऑप्शन जो है वह करेक्ट नहीं है। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18
If an athlete does 500 joules of work in 4 seconds, what is his power output? तो पावर P इज इक्वल टू W बाई टी होता है, तो 500 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 125 वॉट आएगा, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू आपने पढ़ा है आई ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, what is the moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r about its own axis? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन? करेक्ट आंसर होगा केपलर्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वेयर विल बी where will it be profitable to purchase 1 किलोग्राम ऑफ शुगर? तो एट पोल जो है स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो वेट वहाँ पर जीरो हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम होगा तो वेट ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा शुगर मिलेगा। कहने का मतलब जो है वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट पोल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द restoring force per unit area is known as stress, option number C is the correct one. Question number 27, Hooke's law states that stress is directly proportional to strain, option number A. Question number 28, liquid pressure depends upon height of the liquid column because P is equal to होता है rho GH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 30 है इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस? करेक्ट आंसर होगा सॉलिड ए। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो करेक्ट आंसर होगा वाटर। द zeroth law of thermodynamics leads to the concept of, करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, करेक्ट आंसर होगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 35 है इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी हाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? करेक्ट आंसर होगा एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन? करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 38 है विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप? करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रांसवर्स वेव। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स? और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। तो ये थे ऑल 40 MCQs के करेक्ट आंसर। Wish you all the best for your next upcoming examinations. Thank you.